Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो जल्दी ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े आपको होते हुए नजर आ ही जाएंगे। सिंधी कल्चर का और सिंधी फ्रीडम मूवमेंट का, सिंधी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा नाम है जीएम। तो उन्होंने ये बोला है, डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि जनाब ऐसा है कि हम पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करते, वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अब ये बात हो रही है सिंधु देश की, और धीरे फिर वहां पे अथॉरिटीज ने सेक्शन 144, इंडिया में लगता है ना 144, या 5 से ज्यादा लोग एक साथ ही, तो उन्होंने 144 लगा दिया और जो लोगों को आसपास बस ले जा रही थी टाइम उनको रोक दिया और काफी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन पाकिस्तान के बीच में, ये कोई इंग्लैंड अमेरिका में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के बीच में हुआ है, इस सिंध में हुआ है, जहाँ पे सिंधी इकट्ठा हो गए, हजारों की तादाद में सिंधी इकट्ठा हो गए। उसने बोला कि यार देखो, वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। और कई सिंधियों से मैं भी टच में हूं, वो कहते हैं यार, उन्होंने पता है एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं सिंधी। तो मैंने बोला अगर आप पाकिस्तानी नहीं तो आप किस मुल्क का, कह रहा भारत का हिस्सा है। कह रहा आपके नेशनल एंथम में नहीं लिखा पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो आपके जो राष्ट्रगान है, आपका जो जनगण जो आप लोग गाते हैं, आप लोग सैल्यूट करते हैं, कुछ लोग दिल पे अपने हाथ रखते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई सैल्यूट करते हैं, कोई सावधान में खड़े हो जाते हैं। वो जो नेशनल एंथम है भारत का, उसमें लिखा है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। जब उसमें लिखा है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप कौन से देश के? तो पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर रखा है पार्ट ऑफ इंडिया। और कई लोग मुझे बोल चुके हैं, मैं लंदन गया था, वहां पे भी कई लोगों ने मुझे बोला था जो सिंधी है, और ये पाकिस्तानी सिंधी जो ज्यादातर कराची हैदराबाद सिंध में रहते हैं, कुछ इन लोगों ने जो मेरे जान पहचान के हैं, दे हैव सेड कि वी आर इंडियंस, और आप आए और हमारी पाकिस्तानी फौज हमारी जान छुड़ाने में परेशान है। तो वहां पे ये एक इमोशन आ रहा है। ठीक है जी। पाकिस्तान की आवाम पूरी तरीके से भड़की हुई है। उनको ना तो पहले आटा मिल रहा है, गैस मिल रहा है, ना तेल मिल रहा, ना चीनी मिल रही, ना राशन मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो दाल होने वाली है। तो पाकिस्तानी आवाम पूरी तरीके से चकरा चुकी है। ऊपर से सिंधु देश की आवाजें और बुलंद हो रही है। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इन पाकिस्तानियों के टुकड़े। कि इस टाइम पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसके अलावा पहले बलोचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अभी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें। मतलब ये है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कुछ लोग ये जो कह रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलग करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। क्या ये बात है? अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने या उनके साथ हमने हुस्न सलूक अच्छा नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है, तो उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात करें, वही आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है। ऐसी ऐसी जगहों से ये जहाँ से हम बायकाट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकाट और फंडिंग वहाँ से ले लिया। ये सब दोगलापन है। तो वो कहाँ लगी? भाईजान, मुझे समझ नहीं आती कि आज तक बांग्लादेश हमसे अलहदा होके उसका 1 टका 174 रुपए का, इंडिया का रुपया जो 1 रुपए के 2 मिलते 274 रुपए के है। अगर ये तरतीब से लगते पैसे या तरतीब से हम लगाते पैसे और इसको हम यहाँ से ट्रांसफर ना करते, तो अल्लाह के फजल से आज इंडिया का रुपया हमारे रुपए के मुताबिक 8 आने का होता। 1971 में जब बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी, हमारे से वो अलग हुआ था, हमने क्या इल्जाम लगाया था, क्या मतलब अपना वो रखा था, किस वजह से अलग हुआ? यार, मैंने आज शेख मुजीबुर रहमान को पढ़ा और आज मुझे समझ आई है कि सारी जिंदगी हम शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार 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 कहते रहे हैं। हालांकि मुहब्बे वतन था, गद्दार नहीं था। उसको उसका हुकूक दे दिया जाता और उसको जितनी वोटों की तनासब या उसकी जितनी सीटें थी उसको दे दिया जाता, ना वो अलहदा होता ना ये हमारे हालात होते। लेकिन हमें तो अपना ये बताया जाता है कि वो गद्दार थे, वो अलहदा हो गए, लेकिन साथ ये बताया जाता है इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, साजिश कर दी, इस वजह से अलहदा हुआ। अब अगर कल को गिलगित बल्तिस्तान, कल को बलोचिस्तान, कल को सिंध, अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा बनती है, तो फिर हम
बजाय अपनी गलती देखने के ये कह देंगे कि दोबारा इंडिया ने किया। भाईजान मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जिस बंदे के जो हकूक हैं उसको आप डिलीवर करें। आप जब डिलीवर नहीं करेंगे, आप मेरे हकूक सर्व करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने तो अपने हकूक मांगने हैं। जब नहीं मांगनी घर से भाई भी इसी तरह इसीलिए अलहदा होता है कि उसके हकूक को सर्व करता है दूसरा भाई, तो वो कहता है मेरी तकसीम करें। इसी तरह ये मुल्क के हालात हैं कि आप सारा कुछ अपने पास रखते जा रहे हैं, किसी को डिलीवर नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कानी वांडे पाई दिए, कानी वांडे को जैसे पंजाब में कुछ ज्यादा दे दिया, बलोचिस्तान में कुछ कम दे दिया। बलोचिस्तान में जब कुछ ऐसा होता है हम कह देते हैं जी ये राह के एजेंट पकड़े गए हैं, उन्होंने करवाया। सिंध में कौन करवा रहा है? भाईजान सिंध में मैं आपको एक वाजिया कर दूं, ये खुद साख्ता सारा कुछ करवाया जा रहा है। हर बंदा मुहब्बे वतन है, हर बंदा अपने मुल्क भाईजान करवा कौन रहा है, इसको बताने की अवाम को जरूरत नहीं। अवाम में इतनी अवेयरनेस है कि अवाम को पता है ये कौन करवा रहा है। मुझे बता दें, यही चले बता दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर से लोग करवा रहे हैं या बाहर से लोग करवा रहे हैं? कोई बाहर से नहीं करवाते। जब अपना घर मजबूत होना, बाहर से कुछ कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर को मजबूत करें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। जी देखें, हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, जो भी मसला होता है वहाँ उसके पीछे इंडिया होता है, या कभी यहूदी होते हैं, कभी कोई होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोच लें कि भाई अगर आपका घर स्ट्रांग होगा तो आप कहीं को कुछ आपका नुकसान चाह के नहीं कर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। जिन्होंने अपनी फैमिली को स्ट्रांग रखा है, जिन्होंने अपनी फैमिली का ध्यान रखा है, जिन्होंने तकसीम हर बेटे की हर बेटी को तरतीब से दी है, वो फैमिली मैंने कभी डिक्लाइन होते हुए नीचे जाती नहीं देखी। 1947 में से लेके अब तक अगर बात करें, हमारे से बांग्लादेश लैदा हो गया। इंडिया की बात करें, वो भी हमारे साथ ही, मतलब उनकी हमारी और उनकी सेपरेशन हुई थी। तब से लेके अब तक उनका कोई ऐसा चीज नजर आई देखने में। हालांकि उनकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन वो यूनाइटेड है। क्या वजह? उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट उनकी जो है ना, हर शहरी को, हर सूबे को, हर जगह वो तकसीम बेहतर है उनकी। और दूसरी बात है कि उनकी गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। और गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट में कभी आप ये मनी लॉन्ड्रिंग सुन के हमारे कान पाके हैं, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। करप्शन भी होती है, लेकिन मुल्क में रहती है। मनी लॉन्ड्रिंग भी होती होगी। स्विट्जरलैंड में अगर बात की जाए, उनकी एक दो मैंने मूवी भी नॉकआउट के नाम से है, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन शायद उन्होंने मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। भाईजान हमारे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम किसी छोटा सियासतदान बड़े सियासतदान को इल्जाम लगाते हैं तो वो उसको ये नहीं करता कि इसको पकड़ ले, इसका ट्रायल करे। वो कहता मेरा हिस्सा दे दे। हाँ, वो अपना हिस्सा मांग लेता है। जो पकड़ा जाता है उसकी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में पकड़ा गया था। चारा घोटाला ये चारा घोटाला था। एक पट्टे नहीं डालते ये जानवरों को, उसमें बाद में उसी शख्स ने इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल, अनपढ़, गुवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। अनपढ़ तो है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को भी हम यही कहते थे। आप देखें उनके होते हुए इंडिया चला। फिर हम अपनी बात को, मेरी बात को इंडोर्स करे कि अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर है। हमारे पढ़े लिखों ने तबाह किया। हमारे ये रेडी वाला तो दिहाड़ी लगा के जाता है, वो रेडी वाला, लेकिन हमारे किसी बंदे ने इसको तबाह तो नहीं किया। ऐसे ही है, यही चीज है। बेहतरी कैसे आ सकती है? लास्ट में बस ये बता दें, कैसे हम देखें हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, अपने घर को कैसे बेहतर कर सकते हैं? भाईजान सिंपल इज दैट कि करप्शन को कंट्रोल कर लें। आपका हर इदारा करप्ट है। मैं लिंक इदारों से, मुझे पता है, ये छोटे से लेके एक तहबाजारी का अफसर से लेके आपके ऊपर तक कसम खुदा की उठा के कहता हूँ हर बंदा करप्ट है। मैं बाहर निकला, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये कसम उठा के कह रहे हैं कि हर बंदा एम्प्लॉय है। मतलब इनसे ज्यादा शायद बेहतर कोई ना जानता होगा। बेहतरी की आपने बोला ना, करप्शन खत्म हो जाए। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि हमें असल इश्यूज की तरफ भी नहीं लेके जाया जाता? हमें अभी तक वो गुर्बत पे रखा है। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सर आप जिन चक्रों में पड़े हुए हैं ना, छोटी छोटी चीजें एक्सपोर्ट करनी, आपने IT में आना है,
आपने गाड़ियों में आना है, आपने बड़ी चीजों की एक्सपोर्ट करनी है, तो आपके हालात बदलने हैं। आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी मैंने ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। वो कोई वही फ्रूट एक्सपोर्ट करो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करो, ये खेलों का सामान एक्सपोर्ट करो, ये फ्रूट से ये सिर्फ हमारी हमने आईटी में आना है, हमने एक लैपटॉप जो 2-2.5 लाख रुपए का एक्सपोर्ट होता है उसमें आना है, हमने लाखों रुपए की गाड़ियों में आना है, हमने बड़ी एक्सपोर्ट में मोबाइल फोन में आना है, मोबाइल फोन में आना है। तभी हमारे हालात बदलने। आप ड्राई फ्रूट और स्पोर्ट्स गुड, सर्जिकल छोटी छोटी आइटमों से हमारे हालात नहीं बदलने। ठीक हो गया। देखिए, इन्होंने जो बात की है मैं उसे एग्री करता हूँ कि आपको अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को जरूर फोकस करने की जरूरत होगी। हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? लास्ट में ये बता दें कि एज ए पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। इंडिया तो एक मुल्क है ना, हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। वो आप इधर से पानी गिराते थे, आप यकीन करो बांग्लादेश में जाता था, उन्होंने अपने आप उसकी एक्सपोर्ट देख लें, आप उसकी शर्ट को हाथ लगाएं, दुनिया के जो वेल नोन ब्रांड है नाइकी, वो ये जितने बड़े ब्रांड आप तफसील, वो सारे बांग्लादेश से बन के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शर्म करनी चाहिए हमें, कि हमें डूब मरना चाहिए कि बंगाली जिनको हम तीसरे दर्जे का शहरी कहते थे वो तरक्की कर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम समझते थे उन्हें तीसरे दर्जे का, यानी ज्यादती हम करते थे। ओवरऑल आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप पंजाब की बात करें, पंजाबियों की बात करें तो 1971 तक उन्हें कभी यही शायद समझते थे जो हमें इंटरनेशनल मीडिया से पता चलता है कि भाई हम उन्हें राइट नहीं देते, ये समझते थे वो हमारे से निचले तबके में। बहुत ज्यादती की है उनके साथ, हमने बहुत ज्यादती की है। हम अपने आप को सुपीरियर समझते थे, उनको निचले दर्जे का। आज वो इंडिपेंडेंट होके उन्होंने हमें बता दिया कि ये नेशन होती है। आपने जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, आपने जब तक अपने इदारों में सजाएं नहीं रखनी, आपने जब तक अपने ये मनी लूटर मनी लॉन्डर को इनको नहीं पकड़ना, मुल्क को आप किसी डगर पे कभी नहीं चला सकते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, एक बाल्टी में छोटे छोटे छेद करके ऊपर से टूटी खोल दे, नीचे से पानी निकलता हो तो आप तसव्वुर करेंगे यह भरेगी, इसने नहीं भरना। खुदारा मैं हाथ जोड़ के ये देखें कि मैं ख्वाह जोड़ से कि आपसे अपील करता हूँ, अपने इदारों को दुरुस्त करें, अकाउंटेबिलिटी लाए, अपनी अदालतों को ठीक करें, अपनी जितने इदारे हैं, जितने पढ़े लिखे बाबू टाइयों लगाने वाले गरीब का मार खा रहे हैं, इनको दुरुस्त करें। और बहुत दिन के बाद कोई समझदार पाकिस्तानी सुनने को मौका मिला कि जिसमें थोड़ी सी 2 पैसे की अकल है। इसके लिए मैंने बीच में डिस्टर्ब भी नहीं किया, मुझे लगा चलने दो, कंटिन्यू चलने दो। लेकिन भाई साहब ने जो भी बातें कही, कुछ एक को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सब परफेक्ट की। सही बात है। चाहे वहाँ का पीएम कोई भी हो, लेकिन रूल करती है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी ने अभी भी होश के नाखून नहीं चबाए तो भैया 71 में 2 और 5 बन जाओगे। फिर मत बोलना कि बंटी ऐसे बोलता है। तो मेरे पाकिस्तानी भाई मुझे गालियां देके जाते हैं, तो भाई मैं कहाँ गलत हूँ? तुम खुद की तो हरकतें सुधार लो। समझ रहे हो? अब नंबर है आपका। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होने हैं और कितने दिन में हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन के इंडिया में मुस्लिम्स रहते हैं वो सेफ नहीं है। अगर दुबई में मंदिर बना है तो उसे नहीं बनना चाहिए था, ये बात अच्छी नहीं है। इस चीज को देखते हुए बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है और मैं ये बात रखना चाहूंगी कि बहुत सारी मस्जिदें हैं जो इंडिया में हैं और इतने मंदिर नहीं है जितने इंडिया में मस्जिदें हैं, और वहां पे जितने भी मुस्लिम रह रहे हैं वो सभी सेफ खुद को फील करते हैं, बहुत ही खुशसलूबी से वहां रहते हैं, अपनी पॉजिटिव थिंक रखते हैं वहां पे रहते हुए। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।